अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म के बाद और मैं हूं सोनिया खान। कहते हैं कि जब तक लालच जिंदा है फ्रॉडिया भूखा नहीं मरेगा। पाकिस्तान में इस वक्त चंद एक कारोबार ऐसे हैं जो बड़े चमक रहे हैं। पीरी मुरीदी के बाद दूसरा कारोबार जो बड़ा इस वक्त चल रहा है वो है जी डबल छाप। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे डबल छाप फिर रहे होते हैं जो पैसों को डबल नहीं ट्रिपल करके देते हैं एक माह के अंदर अंदर। इस तरह की लातादाद स्टोरीज आप सुनते रहते हैं और इस तरह के लातादाद केसेस भी रिपोर्ट होते हैं। मेरे साथ इस वक्त कुछ शहरी मौजूद हैं जो कि एक ऐसे ही डबल शाह के हत्थे चढ़ गए हैं। इनकी कहानी में मुबैना तौर पर एक टिकटॉकर का भी हाथ है, या कह लें कि एक टिकटॉकर भी मुलविस है। लेकिन दूसरी जानिब एक और बड़ी हैरत अंगेज़ बात है। एडवोकेट मियां बिलाल जो कि इस वक्त गिरफ्तार हैं फ्रॉड के केस में, वो इस केस में भी मुबैना तौर पर कहीं ना कहीं नज़र आते हैं। इस केस में उनका क्या किरदार है, डबल शाह के पास कैसे पहुंचे, क्या सारा माजरा है, शहरियों से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इशफाक नाम है। इशफाक, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 33 साल उम्र है मेरी। ठीक हो गया। लाहौर के रिहायशी हैं? जी जी। ठीक हो गया। क्या करते हैं? मेरा हार रोड पे ना हमारी एसेसरी की शॉप है और मेरे अब्बू की गाड़ियों का भी काम है, हमारा वर्कशॉप है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके हाथ में जो है वो काफ़ी डॉक्यूमेंट्स हैं, एफआईआर है, एप्लीकेशन है, डीआईजी के ऑफिस गए, बहुत कुछ हुआ। सबसे पहले बताएं कि कहानी शुरू कहाँ से हुई थी, ये डबल शाह कौन है, इसके पास कैसे पहुँचे? ये मैडम ये ना मोहल्ले में ना कुछ फ्रॉडी किस्म के लोग हैं, हमें नहीं पता था। मैंने ना उनको ना एक गाड़ी लेके दी जो नदीम नाम और अदील नाम का ना मेरे दोस्त ही है, मसलन ना काफ़ी पुराने दोस्त थे मेरे। तो उसने मुझे कहा कि यार इनको ना गाड़ी लेके देनी है, होंडा सिविक इन्होंने ना। तो मैंने कहा अच्छा। मैं किसने लेनी थी? मुबीन ज़िया ने। और मुबीन ज़िया ने। जी जी। और लेके कौन दे रहा था? ये दील नाम, उसने मुझे ना फ़ोन करके कहा कि इसको ना गाड़ी, किसी तीसरे दोस्त को गाड़ी चाहिए और आप इनको गाड़ी लेके दिए? हाँ गाड़ी आपने ना इनको अच्छी सी गाड़ी लेके देनी है। मैं कोई 3-4 दिन हमने शोरूम पर गए, हम गाड़ी उसको लेके दी। 48 लाख रुपए की होंडा सिविक गाड़ी ली उसको मैंने। मुझे कहता यार आप क्या काम करते हो? मैं कहा यार मेरा गाड़ियों का काम है और भी एक्सेसरी का ये काम। कहता यार मैंने कॉल सेंटर बनाया, आप उधर आए, आप सब कुछ भूल जाओगे काम को। किसने कहा? ये मुबीन ज़िया ने। मुबीन ज़िया ने कहा। तो मैंने कहा चलो। कहता आप आना यार, आपने 3-4 दिन हमारे साथ गाड़ी बड़ा आपका एहसान है, मैं आपका एहसान नहीं बोलूँगा, ऐसे ऐसे बातें की। तो आप आना हमारे पास। मैं कॉल सेंटर पे उसके चला गया, जाके मुझे कहता यार देखो हम 10 लाख रुपया कैसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, बाहर के प्रोजेक्ट बनाते हैं। ये जो बात करूँगा इसमें ये सारा वीडियो भी है, रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। 10 लाख रुपया 15 लाख रुपया हमें, वो 10 लाख का प्रोजेक्ट हम खरीदते हैं और 15 लाख हम सेल कर देते हैं कि इसमें आप मुझे अपनी खुशी से 10 लाख 1.5 लाख मुझे दे देना, बाकी मैं आपको। तो मुझे गाड़ी लेके फिर मैंने इसको ना कब दी ना गाड़ी। फिर मैं ऐसे ही ना मैडम मुझे ना होटलों पे लेके गया, खाने खाए, 5-5 हज़ार रुपये टिप दे रहा है। तो मैंने कहा यार मैं पूछूंगा, मुतासिर हो गए। और किसी गरीब के पास कोई खड़ा होता था जान का हमें देख के 500 रुपये के नोट, 1000 रुपये के देने। और पता चला कि मैंने कहा यार वाकई। कहता देखो यार मैंने वीगो डाला भी बुक कराया हुआ है, देखो मैंने अपने बाप को होंडा सिविक लेके दी है गाड़ी, तो मैंने देखो वीगो डाला भी बुक कराया हुआ है, आपने परेशान नहीं होना, आपके समझो हम मसाइए 7 वाली गली में। तो मैंने कहा चलो ठीक है। ऐसे हमने पैसे लगा दिए, 15 महीने लगा दिया। फिर पता कब डिमांड महीने की बात की, 2 महीने 3 महीने ऐसे गुजर गए। क्या बातचीत हुई थी कि आप कितने पैसे देंगे तो आपको कितने पैसे मिलेंगे? मुझे कह रहा था कि आप, ये वाइस मैसेज मेरे पास मौजूद है, कहते मुझे कह रहा है कि आप 9 लाख रुपया दो और 9 का आपको 14 लाख रुपया, 5 लाख रुपये का प्रॉफिट आपको मिलेगी। 5 लाख रुपया कितने दिनों में? आपको 1 महीने का टाइम दिया उसने। पाकिस्तान में कोई ऐसा कारोबार है जिसमें पैसे इतनी जल्दी इतनी तेज़ी से आपको इतने ज़्यादा मिले? वही ना मैंने पर सारा, लेकिन इन्होंने मुझे अपनी गाड़ियाँ, वो भी मुझे पता चला कि अब इन्होंने गाड़ी ली है तो उन्होंने मोहल्ले में कई लोगों के साथ फ्रॉड किया था, उसमें मुझे नहीं अंदाज़ा ही नहीं था। तो बस किसी को गाड़ी दिखा के और होटल पर जाके खाना खिला के 5-5 हज़ार रुपये टिप दे के
तो अपने आप ना उन्होंने दिखाना अपने आप। तो फिर बाद में कब पैसों की डिमांड मैंने की, मुझे पता चल गया महीना, मैं कहा अपने महीने का टाइम दिया था, 2-3 महीने गुजर, फिर मियाँ बुलाल के मुझे धमकी लगाने शुरू कर दिए। ठीक है ना। चले हम उस बात पे भी आएंगे कि इस केस में किसका कितना किरदार रहा। अच्छा, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि 9 लाख की अमाउंट थी, आपको कहा गया कि आपको 6 लाख प्रॉफिट देंगे या 5 लाख 5 देंगे लाख रुपया से। एक माह के अंदर अंदर। जी, जी। कभी पाकिस्तान में आपने ऐसे सुना है, या पाकिस्तान से बाहर की तो हम बात नहीं करेंगे इस टाइम, क्योंकि हम इस वक्त क्योंकि अपने जो है इलाके की, या कह लें कि अपने सिटी की या अपने कंट्री की बात करेंगे, कोई ऐसा कारोबार है जिसमें एक माह के अंदर अंदर ऐसे पैसे हो जाए? बस सुना है आपने? नहीं नहीं सुना नहीं, बस हम बस लालच में आ गए। लालच में आ गए। वो कहती है ना कि लालच जब तक है फ्रॉडिया भूखा नहीं मरेगा। मैंने पहले भी कहा, ये बात मैं पहले भी करती हूँ कि फ्रॉडिया बंदे को पता होता है, आपकी जो आंखों में किसी चीज की हसरत होती है ना, या लालच होता है, या वो चीजें जो है वो नजर आ जाती हैं, और फिर ये चीजें ऐसी के मुतासिर करती हैं। मुतासिर हुए आप? मुतासिर हुए उसकी टिप देने से? हाँ, टिप वो दे रहा है जी, वो लोगों को प्रोटोकॉल दे रहा है, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहा है, तो उससे मुतासिर हुए? जी मुतासिर हो गया। फिर ऊपर फिर ना बात ये कि उस फिर मोहल्ले में कई बंदों को कहता देखो यार मैं बड़ा गरीब था, मुझे अल्लाह पाक ने एक मौका दिया, मुझे बड़ा एक हाफ़िज़ कुरान हूँ मैं, देखो कि मैं देखो मुझे ये चीज़ का अल्लाह पाक ने मुझे ये हुनर दिया है, जिससे मैंने देखो आपके सामने मैंने गाड़ी लेके दी 48 लाख फ्रॉड की। करने का हुनर। हाँ ऐसे ही है, ऐसे ही समझ ले। फिर उसने मुझे दिखाया कि देखो मैंने वीगो डाला भी बुक कराया हुआ है, ये देखो मैंने 50 लाख रुपए दे दिया है, तो ये भी इंशाल्लाह 1.5-2 महीने तक आ जाएगा। ऐसे मुतासर करके बस लालच में हमने ना पैसे उसको। टोटल कितने पैसे दिए आपने? मैंने 15 लाख रुपया दिया था, जो वीडियो में मौजूद है। वो खुद कह रहा है कि हाँ मैंने आपका 15 लाख रुपया देना है, मैं आपको 2-3 महीने तक आपको क्लियर कर दूंगा। ऑनलाइन दिए थे? जी ऑनलाइन भी है थे और कैश भी थे। उसके वाइफ मैं कहता नहीं हमें ना आधे आप ऑनलाइन कर दो आधे कैश कर दो, ऐसे करके। तो फिर बाद में कब हमने डिमांड की पैसों की, तो हमें पता चला कितने कि दिन पहले पैसे दिए? हमने तो 6 माह हो गए हैं। और कहाँ पे? उसके घर जाके दिए, ऑफिस में दिए, कहाँ दिए? इसमें इसने ऑफिस बनाया हुआ था, कहाँ पे? ये इचरे में अपार्टमेंट ऑफिस है, वहाँ पे बनाया हुआ था। ठीक है, तो वहाँ पे और लोग भी कोई काम शाम कर रहे थे, ऑफिस गए थे, तो क्या आइडिया हुआ? आइडिया यही हुआ कि 1-2 बस इसने ना लैपटॉप रखे हुए थे, तो मैंने कहा वाकई मैंने मुतासर तो इसलिए हुआ ना, तो वाकई मैंने अपने हाथ से गाड़ी लेके जो दी है मैंने, क्योंकि मेरा गाड़ियों का काम है, मैंने उनको कब गाड़ी लेके दी, तो फिर ये टिप्पें दे रहा है, फिर मुझे वीगो डाला दिखा रहा है। ठीक है ना। तो फिर मुझे अपनी सिस्टर की टिकटॉक पे देखो हम बहुत कमाती है, मेरी बहन भी 10-15 लाख रुपए टिकटॉक पे रात को लाई बैठती है। तो हाँ, तो आप खुद आप देखे, कहता है यार अल्लाह का शुक्र है, हम लोग अल्लाह ने हमें बरा दिया है। तो इस लालच में एक नहीं दो नहीं 7-8 लोगों के साथ उन्होंने फ्रॉड किया। ठीक है, कहानी आपसे शुरू हुई थी, पहले 15 लाख आपने दिया? नहीं मेरे से पहले भी उन्होंने कई लोगों के साथ फ्रॉड किया था, मुझे फिर बाद में पता चला ना, मुझे तो पता चला कि ये लोग फ्रॉडी हैं। मैंने तो फिर थाने गया, तो वहाँ पे मैंने कितने माह बाद आपने पैसे वापस मांगने की डिमांड की? मैंने तो फिर इसने मुझे महीने का कहा था, महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, 3 महीने गुजर गए, फिर मैंने इसके वालिद तो साहब को। सोच रहे होंगे कि एक माह का 5 लाख प्रॉफिट, मेरा तो 15 लाख खरा हो गया है। हाँ ऐसे ही है। वो ऊपर से हैरान, मैंने कब गाड़ी लेके थी, उसका बाप भी मेरे पास था। मैंने उसके अब्बू को फ़ोन किया, मैंने कहा देखो मैंने 3-4 दिन आपको गाड़ी लेके कौन सी दी है मैंने, तो मैंने आपसे तो कमीशन भी नहीं मांगी, आपने कहा था मैं कमीशन दूंगा ये वो, तो आपने मुझे कहा, मैं कहने नहीं कोई बात नहीं। फिर मैंने कब पैसों की उनकी, मैं कहा देखो आपके बेटे ने मेरा ना 15 लाख रुपए देना। कहता यार परेशान ना हो, ये मुझे तस्वीरें सेंड की, मैं उम्रा करके आया हूँ, आप मेरे बेटे को पैसे दिए ना जो वो आपको मिल जाएंगे। मैं कहा चलो ठीक है। इसके ने मुझे बुलाया अपने ऑफिस, मेरे बेटे यार इसको आपने ना पैसे दे देने हैं। मैंने कहा चलो यार ठीक है। फिर उसके बाद फिर वो मेरे से ना पैसे मांगा था, या आपको पता चल गया मेरा अब्बू उम्रा करके आया, मैंने भी अब्बू को उम्रा कराया है ये वो। तो कहता मुझे ना 10 लाख रुपये और चाहिए। यार मेरे पास तो नहीं है, मैं तो आगे। कहता यार तुम्हें अंदाज़ा हो गया ना, मेरा अब्बू ने आपको कहा है कि यार हम अल्हम्दुलिल्लाह ये गाड़ी है ये वो है। फिर मैंने कहा अच्छा चलो मैं दे देता हूँ, अपने अब्बू से बात करो। मैंने इसके अब्बू से बात की, तो वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास ना। इसका अब्बू कहता हाँ मेरे बेटे को पैसे दे दो, कोई मसला नहीं यार, मैंने आपको गारंटी दी है ना इस पैसों की, उस बात में गारंटी है, आप मेरे बेटे को पैसे दे दो।
ये मेरे पास हर चीज़ का सबूत है, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि यार मुझे अंदाज़ा हो गया ये वाकई ये सारी फैमिली एक नंबर की स्कैमर है। 3 माह बाद आपको प्रॉफिट तो नहीं मिला, ठीक है, फिर आपने डिमांड की होनी है मेरे पैसे वापस चाहिए, ऐसा हुआ? ऐसे ही मैंने कहा यार मेरे पैसे मुझे वापस मुझे दे दो, आपकी मेहरबानी रिक्वेस्ट है। ये पाकिस्तान यकीन करें कानून का सरेआम मजाक उड़ा रहे थे, कहते यार चलो ठीक है पैसे नहीं है, आपने पर्चा कराना है ना तो करवा लो। एक ने एक पर्चा करवाया है, उसको तो मैंने 15 लाख रुपए की डिमांड की थी, उसने नहीं 40 लाख रुपया उसका देना था, तो वो नहीं ना माना। आप उसको को उसने पर्चा करवा लिया है तो आप उसको कोई 1 रुपया भी लेके दिखाए। ये सरेआम ये पाकिस्तान के कानून का मजाक उड़ाते हैं। कहता अदालतों में मेरे पास वाई मैसेज उसकी बहन की, उसने मेरे से बड़ी बदतमीजी की थी। उसने आप जज के सामने हम कहे कि हमारे पास तो पैसे है ही नहीं है, जज कहेगा 5-5 हज़ार रुपया करके ले लो, 10-10 हज़ार करके ले लो महीना। मैं तो फिर भी आपको लोगों को 50-50 करके दे रही, मुझे पता है मेरे भाई ने आपके साथ फ्रॉड किया है। वॉइस मैसेज मेरे पास रिकॉर्डिंग हर चीज़। एक वॉइस मैसेज जो है वो जिसमें खातून कह रही है, ये टिकटॉकर है ना खातून? जी ये अच्छी टिकटॉकर है, काफ़ी इसके ना व्यू है। मैं तो ये चीज़ नहीं देखता। आप फॉलो करते हैं, अच्छी टिकटॉकर है, वॉइस नोट निकालें आप उसका। उसका ये वॉइस मैसेज है, ये देखें, ये खुलेआम पाकिस्तानी कानून का मजाक उड़ाना। दूसरी बात ये हो गई कि उन्होंने पर्चा तो हो जाना था, ठीक है, ये बात होनी थी कि उन्होंने आपको कहना था कि शायद आप, मैंने तो आपको कहा है ना मैं महीने में आपको 50 दूंगी, हो सकता है वो कहते हैं कि आप हर महीना 10,000 दें, हर महीना 5,000 दें, ठीक है, इस तरह बात होनी थी। मैंने आपको अपना भाई मान के फिर आपको मैंने जो है वो डील किया, आपको मैंने अपना भाई समझ के फिर आपको मैंने ये सारी बात की है। और मतलब आप टेंशन ना लें, आप मुझे अपना भाई समझे बड़ा, आप मैं तो इस किसी खाते में थी भी नहीं, फिर भी मैंने आपको जो है ना वो हामी भरी, चलो यार इस बंदे के पैसे गए हैं, चलो जो भी करके मेरे भाई ने जैसे मर्जी करके इस बंदे से पैसे लिए हैं, मैं फिर भी चलो इसके बंदे के मैं पैसे ना पूरे कर देती हूँ। आप तो मेरे सर पर चढ़ के नाच रहे हो आगे से। मेरे से तमीज से बात करनी है तो करनी है, वरना मेरे से ना करो बात, जाओ फिर जो जोर लगता है लगा लो, ले लेना पैसे, मैं तो बेल करवा लूंगी इनकी, मैं तो बाहर निकलवा लूंगी, फिर खुद भी अंदर सरना जेल की। भाई मैं लड़की जरूर हूँ, ठीक है, लेकिन मैं ना, आप समझ लें कि आप मुबीन से बड़े लड़के से बात कर रहे हैं, मैं मुबीन का भाई हूँ, ठीक है, मैं लड़की, आप समझें कि आप एक लड़के से ही बात कर रहे हैं। मैं जितना इन चीजों के अंदर घुसी हुई हूँ ना, मुझे भी पता है अगले बंदे के साथ कैसे डीलिंग करनी है, कैसे बात करनी है। असल में ना मैं इन बातों में ना आई नहीं, पहले मैंने पहले की चीजें ना अपने दिमाग में से मैंने निकाल दी हुई थी, क्योंकि मैं अपने काम में बिजी थी, मेरे पेपर, मेरी पढ़ाई, मैं बस अपने काम से काम रखती हूँ। और अगर मैं किसी काम में पढ़ती हूँ ना, उसकी कोई ना कोई वजह होती है, ठीक है। और आपको जिसने भी ये सारी बातें की है ना कि पैसे उसी टाइम मिल जाने थे, ये है वो है, अब आपको मैं बताती हूँ, अगर आप वहां पर केस करते भी ना, या फॉर एग्जाम्पल पर्चा हो भी जाता, एक तो पर्चा अगर होता तो बात खुलनी थी कि पैसे कहाँ लगे, ठीक है, उन आप लोगों ने बताना था कि ट्रेडिंग में लगे, इसने अंदर जाना था, साथ उन्होंने आपको भी करना था कि ये दोनों पार्टियां मुलव्विस थी, क्योंकि आपको पता है ये चीज जो है वो शायद मुबीन ने आपको बताई हो, वो पाकिस्तान में है ही नहीं, ये इलीगल है। वो तो आपको कानून भी सिखा रही है। हाँ बेशक, वो कानून कहती है कि आपने भी फंस जाना है, क्योंकि ये तो पाकिस्तान में हराम है। तो ये कौन सा आपने बिजनेस शुरू किया हुआ था, मेरे भाई ने आपको लालच दे के, आपने सुना कि बाहर के प्रोजेक्ट, वो तो पाकिस्तान में हराम है, आपने कब थाने जाना है, तो आप आपने थाने गए, पहले एप्लीकेशन दी आपने? एप्लीकेशन दी और एसएचओ ने सुना, एसएचओ ने सुन के एसएचओ को मैंने वॉइस मैसेज, एसएचओ ने ना कहा कि इनके खिलाफ मैं पर्चा करूँगा ये वो, तो बाद में ना थाना कौन सा था? पिछला थाना, ठीक है। तो उन्होंने कहता आपने अगले दिन आना, सारे गवाह लेके आना है। फिर हम सारे लोग हम गए, किन किन के फ्रॉड उन्होंने किया था, तो उन्होंने सरेआम कह दिया कि हमने तो बिलाल वकील 10-12 वकील लेके आ गया वहाँ पे एसएचओ थाने भी, वहाँ पे उन्होंने ना पता नहीं पैसे लगाए, मेरे सामने नहीं दिए, तो एसएचओ कहता यार आप ना फ्रॉड आपके साथ किया है मुबीन ने, मियाँ बिलाल क्यों वहाँ पे लॉयर लेके आया था, ये कहानी क्या है? उनके बोल ये कहते हैं कि हम जो फ्रॉड करते हैं ना, तो आधी कमीशन उनको हम देते हैं। वो सरेआम, मैंने फिर अंदाज़ा लगाया कि आप सीसीटीवी आप देख सकते हैं, कब हम एसपी, हमें एसएचओ ने एसपी ऑफिस भेज दिया, और एसपी ऑफिस के तो उन्होंने मेरे गिरबान पकड़ के, क्योंकि मेरे पास सारे सबूत थे, वॉइस मैसेज ये वो, गिरबान पकड़ा? मुझे सीसीटीवी आप देख सकते हैं, सीसीटीवी वहाँ पे मुझे बिलाल वकील, उनके 10 वकील थे, उन्होंने गिरबान से पकड़ के मुझे बाहर निकाला है, ठीक है ना, और बाहर भी किया कि एसपी
बिल्कुल साथ ही वीगो डाला। अब मुझे अपने वीगो डाले दिखा के कहता है ये गाड़ी देखी है ना, किसने कहा ये बिलाल ने। और हल्फन बात है, मैं इस पे हल्फ उठाने के तैयार हूँ कि ये कहता है कि ये गोकुंठ से आपने गाड़ी देखी है ना, ये गाड़ी में मैं तुम्हें बिठाना है और 10 दिन आपका पता भी नहीं चलना, और मेरे से किसी ने पूछना भी नहीं है। कहता है मैंने इच्छा थाने आप गए हो ना, आपको पता अंदाज़ा हो गया ना, तो उधर आपने किसी ने आपकी नहीं सुनी। और एसपी पे भी आपने ऑफिस आए हो, वहाँ पे भी आपने किसी ने आपकी बात ही नहीं सुननी। और वाकई मैंने देखा को एसपी का कौन सा रीडर था, वहाँ पे वो बोतलें जा रही है, खाने जा रहे हैं उनके लिए। अच्छा, उन्होंने वो ना उनको ख़रीद लिया, ठीक है ना, रीडर को। लेकिन एसपी बहुत अच्छा था, मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे उन्होंने गिरबान पकड़ा है, ठीक है, बाही निकाला है, फिर उन्होंने FIR उनकी कर दी, ठीक है ना। तो मुझे तो उसने टाइम देते रहे कि मैं आपके पैसे 50 करके थोड़े से दिए, आधे 4 लाख रुपए दिया, आपको देते, हम आपको देते, आप FIR कराओगे तो आपको हमने 1 रुपया नहीं, जैसे उसने करवा लिया ना, अब उनका तो हमने 1 रुपया नहीं आप देंगे। आपसे अब कह रहा था, मुबीन कह रहा था, मुबीन कह रहा था, ये मियाँ बिलाल भी कह रहे थे। अच्छा, मियाँ बिलाल का पहले तो कोई किरदार सामने नहीं आया जब आप लोगों ने डील की है, ठीक है, फिर अचानक से मियाँ बिलाल कैसे आ गया? उनके कॉल मैंने आपको कहा है कि ये मियाँ बिलाल की वो पहले भी धमकी का पैसे की हमने डिमांड करनी शुरू की ना, मुझे पता लग गया ये फ्रॉड। हमने कहा यार हमारे पैसे दे दो, तो आपने सुना नहीं इसकी बहन वाइफ में से कह रहे हम तो बेल करा लेंगे, मेरे तो बड़े ताल्लुकात हैं मियाँ बिलाल के साथ, मैं तो 1 मिनट मेरे फिर खुद भी अंदर सड़ना। तो वो ना मुझे उन्होंने बड़ा डराया, और मियाँ बिलाल ने 1 बार नहीं ठाने, 2 बार नहीं, 3 बार मेरे पास बैठ के मुझे उन्होंने धमकी दी कि मेरे लाहौर में 50 से ज़्यादा SHO वाकिफ़ है, तुझे हमने इतनी दरखास्तें, इतना तुम्हें तोड़ना है, तुझे मैंने दहशतगर्दी के पर्चे में तुम्हें मैंने डाल देना, तू मेरे पहले कहता तू आप पर्चा उसका करवा लिया ना, आपने सिफारिश आपने गवाही दी है, मैंने SP ऑफिस में कहा इसका 40 लाख है, मेरे वो पैसे मान के थोड़े से कह रहे हैं लेकिन नहीं दिए। कहता तुम मेरे, उन्होंने कहा तो मैं आपको ना पैसे आपको दे दूंगी, आप सब्र करो। मैं कहा चलो ठीक है। मैं बहन ने कहा, हाँ, और इसकी बहन का आपने कहा कि वो थ्रेट देती है, पहले तो वो शामिल नहीं थी आपकी डील में, वो बाद में आई है? वो बाद में हाँ वो आई है, मैंने उनको एक टिकटॉक देखे तो कब उन्होंने धमकी दे रही, मैं टिक वो तो ना प्रमोट भी करती है, जुआ ऐड भी प्रमोट करती है, और आप सरेआम वो टिकटॉक में बदमाशी कर लगाती है, कहती है हम लोग, मेरा बाप तो शरीफ है लेकिन मैं शरीफ औरत नहीं हूँ, और मेरे बाप को आंख दिखाने से पहले 1000 दफा सोच लेना कि मेरा बाप शरीफ है, मैं नहीं। तो आप मेरे तो बड़े वकील एडवोकेट मियाँ बिलाल का भी नाम लेके उन्होंने मुझे बड़ा डराया धमकाया। फिर अल्लाह की करनी देखो कि पता चल गया कि ये सब लोग उन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया है। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने मुझे ये बताना है कि जब आपने पैसे दिए थे, जब आप लोगों की वो एक डील हुई थी, तो आपको पता था कि ये इलीगल वे में सारा कुछ करते हैं या कॉल सेंटर चला रहे हैं? आप इस बात से वाकिफ़ थे कि पैसे इतनी जल्दी डबल नहीं होते, कोई ना कोई ऐसा काम ये कर रहे हैं जो कि स्कैम की मद में आता है? नहीं, मुझे पता था कि ये 2 नंबर काम है, हमने तो फिर पैसे लगाने नहीं थे। मुझे तो उन्होंने बड़ी तसल्ली दी, देखो ये हम मेहनत करते हैं, प्रोजेक्ट हम 10 लाख रुपए का भाई, मतलब 15 लाख लेके तस्वीरें बेचनी। हाँ बस वो हमें तो बस कहते हैं ना कि लालच में इंसान आ जाता है। तो ऊपर से इनके ना मल्ले के बदमाश लोग हैं जिसका नाम दील है, और इन्होंने क्या किया मेरे साथ, कब मैंने पैसों की डिमांड की तो इन्हें गांव से एक ना आदमी बुलाया, मियाँ का वो है था मामा काला उसको कहते हैं, ज़मीनदार, उसके मियाँ बिलाल की भी धमकी। फिर उन्होंने क्या किया कि गांव से एक आदमी बुलाया, ठीक है ना, इतनी मूछें, आप उसको देखोगे ना तो इंसान उसकी भी धमकी, वो मुझे आके मुझे वो भी डरा रहा है, वो पिस्तौल भी वो ना लगाया हुआ था, डरा रहे थे। अभी तक आपके पैसे आपको नहीं मिले? नहीं मिले। ठीक है, मीडिया का सहारा क्यों लिया? मीडिया का इसीलिए कि हम रिक्वेस्ट करते हैं, ये सरेआम ये पाकिस्तानी कानून का मजाक उड़ाते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता तो है पाकिस्तानी कानून का, मैं जज साहब आपको 5-5 हज़ार महीना लगा देंगे, ये है वो सरेआम धमकी दे के, पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है, आप हमारे से थोड़े से पैसे ले लो, ठीक है ना, तो आप इस केस से रफा दफा हो जाए। ठीक हो गया। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद होंगे, इनसे तफसीलात जानेंगे।